तो दोस्तों काकभूसुंडी का जो एरिया है हमारे क्षेत्र में हिमालयन है और जो हकी हमारे घर के सामने से दिखता है। तो काकभूसुंडी का वर्णन रामायण में आता है। पहली बार बोले शंकर जी ने ये कथा माता पार्वती को सुनाई थी और माता पार्वती को सुनाते सुनाते वहाँ पर एक कौवा बैठा था और कौवे ने भी सुन लिया था। कौवे को पूरी राम कथा का ज्ञान हो गया और वही कौवा अगले जन्म में काकभूसुंडी के रूप में जन्म लिए। वही कौवा जो कि आधा इंसान और आधा कौवे के रूप में उन्होंने वहाँ पर जन्म लिया था। तो बड़े ही महात्मा ऋषि थे वो, और वो बड़े राम भक्त थे और उनका राम भक्त के सिवा और कुछ काम नहीं था, क्योंकि उनका काम ही भक्ति करना था। काकभूसुंडी महाराज हमेशा ही कथा करते थे और एक बार महादेव जी वहाँ पर हंस के रूप में कथा श्रवण करने के लिए आए, जो है कि राम कथा वहाँ पर सुनाई जा रही थी। तो भगवान उसके बाद प्रसन्न हुए और कई बार उन्होंने प्रभु महादेव को राम कथा सुनाई और भगवान जी प्रसन्न हो के उनको इच्छा मृत्यु का वर दिया था उनको। फिर से काकभूसुंडी महाराज अपने प्रभु की खोज में राम अवतार में चल दिए थे और कौवे के रूप में गए थे वो, जो जब प्रभु श्री राम 5-6 वर्ष के थे और उनकी रोटी उठा करके ले गए थे। तो इस पृथ्वी के चक्कर और 3 लोक के चक्कर लगाते लगाते काकभूसुंडी परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने रोटी ले गए थे और प्रभु का हाथ जो है कि उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो उस बार समझ गए थे काकभूसुंडी मुनि जी कि यही विष्णु भगवान हैं जो कि हमारे आराध्य हैं। और कहते हैं काकभूसुंडी महाराज पितृपक्ष पितृ श्राद्ध में घर में आते हैं और खाना खा करके जाते हैं, जो हम कौवे को रखते हैं। तो कौवा खा कर जाता है और तभी हमारे पितृ दूसरे जन्म में जन्म लेते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो, आप नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय बद्री विशाल। वीडियो को एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस अभी यहाँ पर भाभी जी लोग वहाँ पर भी नहीं कर पाता है। हाँ वही तो 2 आदमी चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पर वीडियो एडिट करता हूँ और रात को फिर यहाँ पर घर जाता हूँ, फिर वहाँ पर थंबनेल बनाता हूँ और इसीलिए मैं 5 बजे नहीं करता हूँ अपलोड, और समय मेरा शामी को अपलोड करता हूँ मैं। तो इसीलिए कभी व्यूज़ नहीं आ पा रहे मेरे चैनल में, क्योंकि वो थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। सब्सक्राइब 3 युग बीत गए, इतनी कथा सुनाई। तो दोस्तों अभी 8:19 हो चुके हैं और आज भी मैं जा रहा हूँ ऊपर गांव में काम पे। तो मौसम भी आज बिल्कुल चकाचक है और ठंडा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है भाई शाम सुबह आजकल। तो चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चौलाई है उसकी मनाई चल रही है। तो चाची जी यहाँ पर अभी मनाई कर रहे हैं और इसके बाद इसको छंटाई की जाती है और इसको संभाल के रख दिया जाता है, इसके घास को भी। तो गांव का नज़ारा अभी इस प्रकार दिख रहे हैं, सभी लोग व्यस्त हैं और काकी जी तो भाई चौलाई मान रहे हैं। तो इसको बहुत ही समय बाद रखना पड़ता है, उसके बाद इसकी मनाई की जाती है। लगभग 7-8 दिन तक इसको पानी डाल करके सिजाया जाता है। उसके बाद ये गर्म होता है और उसके बाद इसके दाने छूट जाते हैं। तो काकी जी यहाँ पर मनाई कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी शाम का समय हो चुका है और हमारे भाई जो कि यहाँ पर पत्थर थे तो उनको बीच में छटाई कर रहे हैं और बारीक वाले एक तरफ छटाई करेंगे और भाभी जी भी उधर वाले पत्थर जो हैं कि आज हमने ये चिनाई कर दी है, उधर वाली कल तो आधा कर रखी थी, आज पूरा ही हो गया है। तो इस मकान ने स्लोप में बनना है, तो बिल्कुल सीधा नीचे के लिए बनना है इसने। और क्योंकि ऊपर टीन है उस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि टीन का पानी आएगा तो ये एक पाई वाला है, तो इसीलिए इसका ढलान सीधा नीचे होगा। और गांव का नज़ारा देखिए अभी के समय में काफ़ी सुंदर विष्णुफन पर्वत आपको काकभूसुंडी
पर्वत यहाँ पर दिख रहा है और यहीं पर काकभुसुंडी महाराज रहते थे। तो ये ओली वाला क्षेत्र काफ़ी सुंदर नज़ारे शाम के। तो दोस्तों भाई अभी चलते हैं घर और टाइम भी हो गया है, 4:30 तो बज गए हैं। तो आजकल क्या है कि सुबह से जैसे काम पे लग गए तो 1 सेकंड भी आपको मतलब बैठना नहीं पड़ता है, मतलब काम करते ही रहना पड़ता है, क्योंकि समय भी आजकल क्या है बहुत ही कम है। नहीं तो काम करने का बस 4 घंटे, तो सुबह से 12 बजे तक 4 घंटे, शाम को 8 घंटे मतलब काम करना ही पड़ता है। तो चलते हैं। आजकल तो भाई लगभग डेली 3 किलोमीटर चलना हो रहा है अप डाउन, और क्या कर थकान भी लग गई है बहुत ही ज़्यादा। और घूम ही रहे हैं भाई, बद्रीनाथ से भी जा रखे थे, वहाँ पर भी घूम ही रहे हैं। आपको भी अलग अलग एंगल से दिखाने का प्रयास किया हमने। तो चलते हैं। अंधेरा भी अब कुछ ही समय बाद, लगभग 15-20 मिनट बाद यहाँ पर अंधेरा हो जाता है भाई। गांव का रास्ता भी गाइस बहुत ही भयंकर पथरीला रास्ता है। ये देखिए बिल्कुल सीढ़ी नुमा खेत है यहाँ पर, और रास्ता भी बहुत ही विकट रास्ता है। देखिए ऐसा रास्ता है भाई यहाँ पर। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ काम पे। तो आज लगभग 5-6-7 दिन हो गए हैं डेली 3 किलोमीटर का रास्ता हो रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और सांस भी चढ़ी भाई। और अभी जैसे ब्लॉग बना रहा हूँ, सांस चढ़ी भयंकर वाली। और मौसम की बात करें, टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ही कम है। शाम के समय में 6 के आसपास और दोपहर में 11 तक ही यहाँ पर जा पा रहा। और जो मैं पहले कहता था पाला पाला पाला, तो वो पाला क्या चीज़ है कि जैसे बर्फ़ की फफूंद होती है, तो वैसे ही अब वो यहाँ पर जमने लग गई है और बहुत ही ठंडा होने लग गया है आज का। तो गाइस चलते हैं, और सांस भी चढ़ रही है, चढ़ाई का रास्ता है, चलते। तो आज मौसम गाइस बिल्कुल चकाचक है। और ऊपर देखिए भाई चिनाब वैली, भयंकर साफ मौसम है यहाँ से लेकर के। स्लीपिंग ब्यूटी और काकभुसुंडी महाराज वहाँ पर हैं, ये देखिए। तो गाइस काकभुसुंडी का मैंने सुना था कथा में, सब जगह मतलब पृथ्वी पर लय हो सकती है और काकभुसुंडी में नहीं, क्योंकि यहाँ पर काकभुसुंडी ने तपस्या की थी। तपस्या ने कहानी कथा सुनाई थी लगभग 3 युग तक, और गरुड़ भगवान जी ने श्रवण किया था। जिस बार गरुड़ भगवान को अभिमान हो गया था कि मैं विष्णु भगवान जी का वाहन हूँ, तो उनको घमंड हो गया था। तो इसलिए उस घमंड को चूर करने के लिए विष्णु भगवान जी ने यहाँ पर काकभुसुंडी में भेजा था गरुड़ भगवान जी को कि जाओ तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ पर कथा श्रवण का न्यूनतम मिल रखा है, मुझे समय नहीं है। और गरुड़ भगवान जी को कहा आप जाओ। तो 3 युग बीत गए कथा सुनाते सुनाते। लास्ट में गरुड़ भगवान जी ने यही कहा कि भाई अब 3 युग बीत गए और कथा समापन हुई। तो ऐसी महिमा है हमारे देव भूमि की और हमारे भारत की। जो वेद पुराण है वो ऐसा कहते हैं, हमने भी साधु संत से सुना था। तो दोस्तों काकभुसुंडी की अगर बात करें, हम महिमा की बात करें, तो यहाँ पर 3 युग तक कथा सुनाई गई थी। और जब विष्णु भगवान जी के वाहन गरुड़ भगवान जी को अभिमान हो गया था कि मैं सबसे बड़े भगवान विष्णु का वाहन हूँ, थोड़ा सांस फूली भाई चढ़ाई में, तो उनको अभिमान हो गया था। और उन्होंने क्या कहा कि भगवान जी ने एक लीला रची और गरुड़ भगवान को कहा कि आप जाओ काकभुसुंडी में, इस क्षेत्र में उत्तर दिशा काकभुसुंडी, वहाँ पर जी, यहाँ पर काकभुसुंडी जी वहाँ पर कथा कर रहे हैं, आप श्रवण करने जाओ। और मुझे उतना समय नहीं है, तो यहाँ पर भेज दिया था। कथा सुनाते सुनाते पहला महीना से लेकर के पहला माह से लेकर के पहला साल तक बीत गया। और बीतते बीते 1 वर्ष बीता, दूसरा वर्ष बीता, 3 युग बीत गए। इतनी कथा सुनाई और गरुड़ भगवान को आश्चर्य हो गया कि मैं अपने को अभिमान कर रहा हूँ कि मैं, पर ये भी तो पक्षी है और जो है कि 3 युग से कुछ नहीं खाया और मेरे सामने यहाँ पर बैठे हैं कथा सुना रहे। तो इसीलिए गरुड़ भगवान का जो अभिमान था उसको तोड़ने के लिए भगवान जी ने यहाँ पर भेजा था काकभुसुंडी। जो सामने ये पहाड़ दिख रहे हैं, और कहते हैं कि यहाँ पर क्या सब जगह पृथ्वी पर लय हो जाएगी और काकभुसुंडी में
नहीं होगी, क्योंकि कथा के अनुसार और हमारे जो साधु संत हैं उनसे हमने भी सुना है थोड़ा बहुत, और इस पर्वत की ऐसी महिमा है। और वहाँ पर हम जब भी जाते थे पहले, मैं भी लगभग 3-4 बार चला गया हूँ, और वहाँ पर बढ़िया ताल है, बड़ा सा ताल है, और वहाँ पर हमेशा ये बतख रहते हैं, और वो पता नहीं कहाँ से आते हैं, क्या आते हैं, पर हमेशा ही वो वहाँ पर रहते हैं गाइस। तो गाइस अभी गांव में पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों अभी 4:48 हो चुका है और आज काम की छुट्टी हो गई है, और अभी हमने दरवाज़ा बनाए, और हमारे भाई भी है भाई यहाँ पर, इन्होंने और मैंने बनाया था। मैं दिखाता हूँ इसको। और यहाँ पर भाई पूरा ही चौलाए रखा है, यहाँ से भी लेकर के, और यहाँ पर आधा इसको हमने वो भी करके छेद कर दिया है इसमें, और एक पक्का वो है और एक पक्का वो है भाई। और जो सामान है वो घरेलू जो पुराने ज़माने के सामान होते थे, तो यहाँ पर भाई अभी काम हो गया है। और कल तो छुट्टी है नहीं, 2 दिन की। तुम भाई हमारे मैं बकरी के साथ जाता हूँ कल, हाँ, बाद कल और परसों, हाँ, अब में परसों से होगा काम। हाँ, क्योंकि चिड़ाई का काम है। अकेला आदमी नहीं कर पाता है। हाँ, वही तो। 2 आदमी चाहिए। 2 आदमी चाहिए। मैं दूसरी जगह जाऊँगा ना नीचे। और देखिए गाइस भाई, शाम का समय है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है गुवाहाटी घोड़ा पर्वत यहाँ, और कागभूषुंडी क्षेत्र यहाँ से भाई बढ़िया दिख रहा है। और स्लीपिंग ब्यूटी भी यहाँ पर काफ़ी सुंदर। अभी क्या मौसम है कि बिल्कुल पीला, जहाँ भी देखो आप धूप भाई बिल्कुल। और शेषनागपन पर्वत में भी लाल लाल धूप लगी है। तो चलते हैं गाइस, थोड़ा चाय बना रखी है हमारे भाई साहब ने, और थोड़ा चाय, और उसके बाद चलते हैं। हमारे बांस के पेड़ पे गिनोड़े बाँस रहे, देखो तो ऊपर यहाँ पर भयंकर, इसके अंदर जा रखे गाइस भयंकर। ये देखिए भयंकर, वहाँ पर मजे कर रहे हैं, अभी पार्टी कर रहे हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर भाभी जी लोग वहाँ पर घास काटा कर रहे हैं और भारा लगा रहे हैं भाई। 2-3 भारा लगा दिया है यहाँ पर। तो आजकल ये खेतों का घास सब घर ले जाते हैं और इसको खुईमा लगाते हैं कि खुईमा लगोन। हाँ, चलो देखिए भाई, यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। तो ऐसे भारा लगाते हैं भाई हमारे यहाँ। और ये जो राजमा का घास है उसको भी उसमें लगा रखा, और गाय के लिए सब मिक्स में चला जाता है। और जैसे बकरी बाकर को भी दिया ना ये गाइस भाई। अभी चलते हैं, धूप भी ऊपर चली गई है ये देखिए, और अंधेरा भी होने वाला है भाई। और रिंगाल भी यहाँ पर पूरा जो राजमा निकाल करके यहाँ पर रखी है। इसके बाद इसको भी बनाते हैं सब, मतलब गट्ठा जैसा बनाते हैं इसको, और फिर घर ले जाते हैं, मतलब अपने सुरक्षित स्थान पे। जो वीडियो बनाने का मतलब वीडियो अपलोड करने का जो समय है, तो काम भी करना पड़ता है गाइज। और उसी लिए वैसे तो जो मेरी वीडियो यूट्यूब पर हमारे सब्सक्राइबर लोग देखते हैं 5 बजे का समय पर ज़्यादातर लोग वीडियो देखते हैं। यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो से पता लग जाता है। तो मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर आ रखा हूँ लगभग अपने घर से 1 किलोमीटर दूर। यहाँ पर हमारी गौशाला है और यहाँ पर पिताजी रहते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं काम से आया हूँ, और ये देखिए पूरी हालत ख़राब हो रखी है धूल से। तो अभी मैं यहाँ पर वीडियो एडिट करता हूँ, और रात को फिर यहाँ पर घर जाता हूँ, फिर वहाँ पर थंबनेल बनाता हूँ। और इसीलिए मैं 5 बजे नहीं करता हूँ अपलोड, और जब जैसे खाली रहता हूँ तो 5 बजे 12 बजे अपलोड कर देता हूँ। अधिकतर समय मेरा शामी को अपलोड करता हूँ मैं। तो इसीलिए कभी व्यूज़ नहीं आ पा रहे मेरे चैनल में, क्योंकि वो थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, सब्सक्राइबर लोगों को पता नहीं लग रहा, और वो गलत समय पर अपलोड हो जा रही है। इसीलिए मैं आपके साथ मतलब आपको बताना चाह रहा था कि जो अधिकतर समय है, या तो मैं शामी को ज़्यादा टाइम मिल पाता मुझे, क्योंकि अभी तो लगभग 7-8 दिन से काम ही पे हूँ। तो अभी एडिट कर रहा हूँ, तो यहाँ से एडिट करूँगा, फिर उधर जाऊँगा, थंबनेल बनाऊँगा, बाकी चीज़ वहाँ से अभी पब्लिक करूँगा मैं वीडियो को। तो दोस्तों उस दिन हम वीडियो एडिट नहीं कर पाए, और आज लगभग मैं 10 दिन के बाद वीडियो एडिट कर रहा हूँ। तो बहुत ही समस्या हुई थी उस दिन, मेरे भाई पूरे जूते भी फट गए थे। कंटेंट के चक्कर ही में हम आए थे वहाँ से, और हमने कहा कि भाई पैदल भी चले जाएंगे बद्रीनाथ से यहाँ तक, और काफ़ी सुंदर दृश्य भी हमने अनुभव किया, और काफ़ी हमको
देखने के लिए मिला। और मैं तो आ रखा हूँ लगभग 2 बार पैदल आ रखा हूँ, पहले भी बना रखी मैंने एक वीडियो, तो पैदल आ रखा था मैं और मैंने वीडियो बना रखी है। तो बहुत ही अच्छा लगा हमको भाई आते आते वक्त, और सब एक एक चीज़ हमको दिख गई थी। तो रात में हम उस दिन 45 किलोमीटर मतलब हमारे घर तक है, 35 किलोमीटर तो मारवाड़ी से तक है, तो वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर तो यहाँ भी है। तो हमारा इतना लंबा सफ़र रहा है और बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी उस दिन। हम चाई गांव में रुके साले साहब में, और दूसरे दिन हम लगभग 7 बजे यहाँ पर घर में पहुँच गए थे। तो इतनी हालत ख़राब अभी तक मतलब 10 दिन हो गए हैं, और दूसरी बार भी गए हम और वो ब्लॉग अभी नहीं आया, और अभी वो ब्लॉग थोड़ा लेट होगा, ये कल या परसों तक आ जाएगा कपाट बंद होने का। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड।